एक कहानी। क्षमा। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आँखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नानाजी को देखकर वो अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, नानाजी आए हैं, नानाजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी, आहा 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रोकर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। साधक ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छानुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, नंद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुहक, चिंता, तनाव, भय, निराशारूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए
और साधना सजीव हो उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं।